हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग यूट्यूब पे नेट के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस था उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम करेंगे नेट के जून में जो सोशियोलॉजी का जून 2012 में सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड पेपर का, उसके क्वेश्चंस को जो 50 क्वेश्चंस आए थे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? ऑप्शंस हैं सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, या फिर सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित होने की। तो बताना है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित करना है, एक तरफ अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम हैं, उनको मैच करना है। तो चलिए मैच करके देखते हैं। तो जीवन दर्शन का दारिद्र्य है, ये जो कार्ल मार्क्स का दिया गया है, इम्पॉर्टेंट है ये। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सबको पता होगा, हर्बर्ट ब्लूमर। प्रकट तथा अप्रकट प्रकार, आर के मर्टन। और यथार्थता का सामाजिक निर्माण, पीटर बर्जर एवं लकमैन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है परिवार, विवाह, गांव, या फिर शरणार्थी शिविर। तो बताना है कि इनमें से कौन सा समुदाय का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गांव एक समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शंस हैं विचारों का समुदाय, समरसपूर्ण समुदाय, नैतिक तथा सदाचारी समुदाय, या फिर नीतिपरक समुदाय। तो बताना है कि दुर्खिम ने किस प्रकार समाज को परिभाषित किया है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, नैतिक तथा सदाचारी समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन है इसका, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग शोषण को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब उत्पादन के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व हो। और कारण है इसका, शासी वर्ग उत्पादन के साधनों के नियंत्रण तथा स्वामित्व से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो दिए गए कूट में से आपको सही आंसर बताना है। तो कूट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग के लिए सहूलियत के लिए बता दूं कि इन्हीं दो में से सही आंसर है। इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए बताना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस है दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, ट्रेन में सफ़र कर रहे व्यक्ति, दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना, या फिर वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। तो इसमें से बताना है कि मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है जो सामाजिक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, दो साइकिल सवार जब एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी या मारपीट करने लगें तो उसे हम सामाजिक क्रिया करते हैं। यानी कि जब हम कोई क्रिया होती है तो उसके विपरीत जब प्रतिक्रिया होती है तो उसे हम सोशल एक्शन या सामाजिक क्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस हैं उत्पादन के साधन, उत्पादन के उपकरण, उत्पादन की शक्तियाँ, या फिर उत्पादन के संबंध। तो बताना है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग उत्पादन की पद्धति का कौन सा घटक या अवयव नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, उत्पादन के उपकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के वेबरवादी या वेबेरियन मॉडल का उपयोग किसने किया है? ऑप्शंस हैं एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, टी.एन. मदान, या फिर आंद्रे बेत्ते। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन
डी आंद्रे बित्ती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा है जो परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने की सामर्थ्य रखती है। ऑप्शंस हैं स्वीकार्य, अप्रकार्य, अर्धप्रकार्य या फिर अप्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी अप्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण का तात्पर्य है जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन या जाति संरचना के लिए परिवर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कि संस्कृतिकरण का तात्पर्य किससे है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए जाति संरचना में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने सहकारियों, विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के अभिरक्षकों की अपेक्षाओं का भी जवाब देना पड़ता है। अध्यापकों के लिए यह लोग क्या या संस्थापित करते हैं। ऑप्शंस हैं सामाजिक स्थिति का रूप, बहुविध भूमिकाओं का पुंज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी भूमिकाओं का पुंज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था नहीं है। ऑप्शन है विवाह, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था या फिर जेब कतरना। तो बताना है कि संस्था कौन सी नहीं है इसमें से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी जेब कतरना कोई संस्था नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है। ऑप्शन है वर्जित कर्म, गोत्र बहिर्विवाह या विजातीय विवाह, जाति सगोत्र विवाह के नियम या फिर अगम्य गमन वर्जन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी गोत्र बहिर्विवाह। अगला क्वेश्चन है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक तंत्र सांस्कृतिक रूप से एक विशेष समूह से दूसरे समूह में फैलता है, निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शंस हैं उद्विकास, आत्मसात्करण, समायोजन या अनुकूलन या फिर प्रसारण। तो बताना है कि कौन सी सांस्कृतिक तंत्र जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में प्रसारित होता है या विसरणित होता है, तो उसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी प्रसारण। नेक्स्ट है, LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है। ऑप्शन हैं क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, ऊर्ध्वाकार गतिशीलता या फिर अधोमुखी गतिशीलता। तो इसमें से बताना है आपको कौन सी गतिशीलता है। गतिशीलता से संबंधित भी क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए क्षैतिज गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय दंपत्ति अपनी पुत्री को तैयार करता है ताकि वो अपने विवाह के पश्चात अपने पति के परिवार में स्वीकार कर ली जाए, यह किसका मामला है। ऑप्शंस हैं समाजीकरण का, पुनर्समाजीकरण का, प्रत्याशी समाजीकरण का या फिर वयस्क समाजीकरण का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी प्रत्याशी समाजीकरण का यह उदाहरण है। नेक्स्ट है, दुर्खिम के अनुसार धर्म निम्नलिखित के बीच अंतर में स्थित है। ऑप्शन से धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष, पवित्र तथा अपवित्र, पावन और दूषित, देव तथा भूत प्रेत। तो बताना है कि दुर्खिम ने धर्म के किन किन के बीच अंतर किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पवित्र तथा अपवित्र की बात दुर्खिम करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुनः समाजीकरण उस समय स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है जब लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है या फिर बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। तो पुनः समाजीकरण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है यह बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी
व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति सेना में जाता है तो वहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, ढंग या फिर वहाँ की जो कार्य पद्धति है उसका फिर से वहाँ पे समाजीकरण होता है, तो इसे हम पुनः समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं इसे। तो प्रतिबिंबित स्व की अवधारणा किसने दी थी? तो वह दी थी C.H. कूले ने। अप्रवर्तन की बात कौन करते हैं? तो अप्रवर्तन की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। सांस्कृतिक विलंबना की बात करते हैं विलियम ऑगवन। और प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का ऑगस्ट कॉम्टे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप तथा यूएसए में समाजशास्त्र के सुस्थापित होने के उपरांत यह भारत में संस्थानिक स्तर का प्रयोग में लाया गया। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में समाजशास्त्र औपचारिक या संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया? ऑप्शन है 1894, 1895, 1939 या फिर 1990 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1919 में। अगला है सुमेलित करना है फिर से इसे। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। तो जैविक पूर्ण एकता की बात कौन करता है? तो इमाइल दुर्खिम। धार्मिक नीतिपरक मैक्स वेबर। उत्पादन की पद्धति कार्ल मार्क्स। और सामाजिक उद्विकास हर्बर्ट स्पेंसर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है फिर से। ये थोड़ा लॉन्ग है। पर संस्कृति ग्रहण, आत्मसातकरण, अनुकूलन और समायोजन और एकीकरण को मैच करना है। तो आप लोग ऊपर पढ़ लीजिए, फिर मैं नीचे करती हूँ, कोड दिखाती हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। थोड़ा लॉन्ग हो गया है तो दिख नहीं पा रहा ऊपर नीचे क्वेश्चंस और कूट, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख लीजिएगा। और बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आरोपित स्थिति का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है अध्यापक, विद्यार्थी, ब्राह्मण या फिर डॉक्टर। आरोपित परिस्थिति या जिसे प्रदत्त परिस्थिति भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्राह्मण। नेक्स्ट है, तृतीय क्षेत्र की निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है प्रक्रमण क्षेत्र, वन विद्या क्षेत्र, खनन या खुदाई क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है यह बताना है आपको इसमें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। तो होमो हायरार्किकस की बुक किसकी है? लुइस ड्यूमा की। तो ए का 4 किसमें है? सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। द सेवेज माइंड क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। कास्ट, क्लास एंड पावर आंद्रे वेत्ती। और कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर रेसेस M.N. श्रीनिवास। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना तथा संचार के क्षेत्र में नौ प्रौद्योगिकियों में उन्नति ज़्यादा अधिक वैश्वीकरण की ओर प्रवृत्त कर रही है। यह किसका भविष्य दर्शाता है? ऑप्शंस हैं कृषक समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज या फिर ग्रामीण समाज। तो जब सूचना तथा संचार के क्षेत्र में नई नई तकनीक आती जाती है तो उसे हम कौन सा समाज कहते हैं यह बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, उत्तर औद्योगिक समाज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विचारकों में से किसने सामाजिक प्रपंच के संरचनात्मक उपागम में द्विआधारी विरोध की प्रणाली का उपयोग किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्विआधारी विरोध की प्रणाली का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है नादेल लिखा है, नाडेल है, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस या फिर मैलिनोस्की। तो इस
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस, मेलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन और नाडेल, ये जो चारों थिंकर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनसे रिलेटेड, चारों से रिलेटेड क्वेश्चन तो नेट के एग्ज़ाम में पूछे ही जाना है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आप ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि मीट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मस्तिष्क के परिपक्व हो जाने के बाद ही देह आत्मन बनता है, अकॉर्डिंग टू GH मीट। चलिए अगला देखते हैं। डेरेंडॉफ के संघर्ष के सिद्धांत को निम्नलिखित में से क्या प्रकट नहीं करता है? ऑप्शंस हैं, मानवीय समाज में सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी है, संघर्ष प्रकट तथा अप्रकट दोनों हो सकता है, प्रत्येक समाज सामाजिक संघर्ष का अनुभव करता है, या फिर संघर्ष का एकमात्र स्रोत आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, संघर्ष का एकमात्र स्रोत आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं हैं। यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमाइल दुर्खिम के प्रकारात्मक सिद्धांत को निरूपित करता है? ऑप्शंस हैं, समाज विकास की स्थिर अवस्थाओं से नहीं गुजरता है, संपूर्ण अपने अंशों के योग के समरूप नहीं होता है, सामाजिक प्रपंच को व्यक्तिगत प्रपंच में बदला जा सकता है, या फिर सामूहिक वसीयत मानवीय वसीयत से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, संपूर्ण अपने अंशों के योग के समरूप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकार्यवाद किसके सामाजिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शंस हैं, इमाइल दुर्खिम तथा C. लेवी स्ट्रॉस, इमाइल दुर्खिम तथा मैक्स वेबर, टॉलकट पार्सन्स तथा कार्ल मार्क्स, या फिर A. R. रेडक्लिफ ब्राउन या R. K. मर्टन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेडक्लिफ ब्राउन तथा R. K. मर्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज कार्य तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पार्सन्स की योजना का सही अनुक्रम बताइए। तो पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के कुछ अनुक्रम बताए थे, वो बताना है आपको कौन सा इसमें से सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जैविक शरीर रचना, व्यक्तित्व व्यवस्था, फिर सामाजिक व्यवस्था, फिर सांस्कृतिक व्यवस्था। नेक्स्ट है मैच करना है। मैच करते हैं मेलिनोव्स्की, तो ए का हो जाएगा डी, जैविक आवश्यकता का सिद्धांत दिया था मेलिनोव्स्की ने, तो ए का डी किसमें है? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। ऑप्शंस हैं, सोचने की मानवीय क्षमता, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रियाएं, मानस तथा सामाजिक चेतना, या फिर अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। दिए गए कूट में से आपको उत्तर ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ए और डी। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है इसका, लोग विश्व को व्यवस्थित रूप में सक्षम हैं जो कि अन्यथा संभ्रमित होगा। और कारण है इसका, चिन्ह प्रतीक लोगों को भौतिक तथा सामाजिक दुनिया के साथ निपटने की क्षमता प्रदान करते हैं, और ऐसा वे उन्हें नाम देने, वर्गीकृत करने तथा स्मरण रखने की योग्यता देकर करते हैं। तो नीचे दिए गए कूट हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित विचारकों में से किसने विचार किया कि सामाजिक संबंधों में संघर्ष हो सकता है क्योंकि पारस्परिक क्रिया की स्थिति में लोगों द्वारा हिंसात्मक बल प्रयोग का हमेशा उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं कॉलिंस, सिमेल, डेरेंडॉर्फ या फिर कोजर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉलिंस। अगला है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं इसके लेविस कोजर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम। तो इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता होगा, ऑप्शन ए, लेविस कोजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक कानून का स्वरूप क्या है। ऑप्शन दमनकारी कानून, क्षतिपूरक कानून, मानवीय या फिर औपचारिक कानून। तो आधुनिक समाज का कानून का स्वरूप क्या है, तो वह है क्षतिपूरक कानून। और दमनकारी जो कानून था वह आदिम समाजों में था। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शंस हैं विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्तिता या फिर सहज बोध अवलोकन। तो इसमें से बताना है कि वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण कौन सा नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सहज बोध अवलोकन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन से सामाजिक प्रपंच का गहन अध्ययन, जनसंख्या का विस्तृत कवरेज, सिद्धांत का परीक्षण या फिर कार्य कारण संबंध स्थापित करना। तो सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जनसंख्या का विस्तृत कवरेज। यानी कि जनसंख्या जब बहुत बड़ी होती है तो उसमें हम सर्वेक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवरणात्मक अभिकल्प या फिर जिसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं, उनके साथ कौन सा संबंधित है, बताना है। ऑप्शन है जननांकिकीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण, विकास हस्तक्षेप के प्रभाव का मूल्यांकन, स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा की करणात्मक व्याख्या या फिर अन्योन्य सांस्कृतिक अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जनांकिकीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोध के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें परिकल्पना की पूर्वापेक्षा है। ऑप्शन हैं जीवन संबंधी अध्ययन, प्रयोगात्मक अध्ययन, निर्वचनीय अध्ययन या फिर आलोचनात्मक अध्ययन। तो किस प्रकार की स्टडीज़ में हम परिकल्पना या हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं, बताना है आपको। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रयोगात्मक अध्ययन या फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो होती हैं उसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन समुदाय के बारे में कोई जानकारी न होने पर कौन से प्रकार की प्रतिचयन पद्धति अभिष्ट रूप से उपयुक्त है। ऑप्शन हैं सुविधाजनक प्रतिचयन पद्धति, शोद्देश्य प्रतिचयन पद्धति, नियतांश प्रतिचयन पद्धति या फिर स्नोबॉल प्रतिचयन पद्धति। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्नोबॉल प्रतिचयन पद्धति का यूज़ हम करते हैं जब हमें जनसंख्या के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है तो। अगला क्वेश्चन है, सहभागी अवलोकन पद्धति किसके अध्ययन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। ऑप्शंस हैं जनजातीय संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति, निजातीय अध्ययन या फिर वैश्वीकरण का परिदृश्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए और सी, जनजातीय संस्कृति और निजातीय अध्ययन। अगला है कथन और कारण से संबंधित है क्वेश्चन। कथन है इसका, विश्वसनीयता के कुछ मानदंडों को पूरा न कर सकने के कारण गुणात्मक पद्धतियों की प्रायः आलोचना की जाती है। और कारण है इसका, गुणात्मक अध्ययनों के में आंकड़े एकत्रित करने की प्रक्रियाएं यथातथ्य तथा ठीक ठीक होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन
सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है ये क्वेश्चन भी। तो कथन है इसका, जीवन इतिहास शोध लोगों में उनके शोषण के प्रति चेतना एवं जागरूकता बढ़ाने में सहायता कर सकता है। और कारण है इसका, जीवन इतिहास शोध लोगों को उन कारणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्होंने उनके जीवन के अनुभवों को आकार दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है इसे फिर से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का डी। तो सी जो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक ही वस्तु पर एक विशेष तकनीक को बारंबार प्रयुक्त करने पर एक ही परिणाम निकलता है तो इसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वैधता, विश्वसनीयता, प्रायिकता या फिर व्यक्तिपरकता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह विश्वसनीयता हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना है। तो ये एक पेपर पे नहीं आ रहा है तो नीचे करके देखते हैं इसे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रति 1000 व्यक्ति मृत्यु की संख्या का परिकलन किस मापन के अंतर्गत पड़ता है? ऑप्शंस है नामित पैमाना, क्रम सूचक पैमाना, अनुपात पैमाना या फिर अंतराल पैमाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुपात पैमाना। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। हमने जून 2012 में जो नेट का पेपर आया था, सेकंड पेपर सोशियोलॉजी का, उसको सॉल्व कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चन सेट को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे और आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।